1912 में बना एक जहाज जिसे उस दौर का इंजीनियरिंग मार्वल कहा गया। इतना ग्रैंड, इतना लग्जरियस कि लोगों ने कहा ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक हादसा हुआ, या शायद एक साजिश। टाइटैनिक के डूबने की कहानी आपने सुनी होगी, पर आज हम बात करेंगे उन सवालों की जो मीडिया ने नहीं पूछे और हिस्ट्री बुक्स ने भी नजरअंदाज कर दिया। क्या टाइटैनिक के साथ जो हुआ वो एक प्लांट स्कैम था? क्या ये सब एक $1 बिलियन इंश्योरेंस फ्रॉड था? और क्या वो लोग जो मरे वो सिर्फ कुर्बानियां थे? इस वीडियो में हम अनकवर करेंगे टाइटैनिक के डिजाइन और घटना के पीछे के लूप होल्स, हिडन थ्योरीज और कॉन्स्पिरेसीज, और एक बिलियनियर का नाम जिसे सब भूल चुके हैं। टाइटैनिक को बनाया गया था दुनिया के सबसे बड़े शिप बिल्डिंग यार्ड बेलफास्ट आइलैंड में। इसका साइज इतना बड़ा था कि उस जमाने के किसी भी जहाज से डबल था। इसमें थे 4 स्मोक स्टैक्स, ग्रैंड स्टेयरकेस, स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ और सबसे बड़ी बात वाटर लाइट कंपार्टमेंट्स, जो इसे प्रैक्टिकली अनसिंकेबल बनाते थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक साउथहैम्पटन से अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर निकला। जहाज में ऑन बोर्ड थे करीब 2200 लोग, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, रिच फैमिलीज और कुछ गरीब इमाइग्रेंट फैमिलीज जो अमेरिका जा रही थी। 14 अप्रैल की रात टेम्परेचर बेहद लो था और आइसबर्ग वार्निंग्स पूरे दिन क्रू को मिल रही थी, लेकिन फिर भी टाइटैनिक फुल स्पीड पर चल रहा था। क्यों? क्या वो रिकॉर्ड तोड़ना चाहते थे या कोई प्रेशर था? रात 11:40 पर आइसबर्ग स्पॉटेड हुआ। एल्म्समैन ने जहाज मोड़ा, लेकिन बहुत लेट हो चुका था। टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया और उसके कई कंपार्टमेंट्स फट गए। अब इमेजिन करो, एक अनसिंकेबल शिप डूबने लगा और क्रू कंफ्यूज था, डर में था। और सबसे शॉकिंग बात, शिप पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जब एक्चुअल जरूरत थी 60 से ज्यादा की। लाइफ बोट्स आधे भरे हुए ही छोड़े गए और 1500 से ज्यादा लोग ठंडे पानी में मर गए। अब आती है थ्योरी जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाओ। व्हाइट स्टार लाइन के पास 2 जहाज थे, ओलंपिक और टाइटैनिक। ओलंपिक पहले बना था और कई बार एक्सीडेंट्स का शिकार हुआ। 1911 में ओलंपिक एक बड़े एक्सीडेंट का शिकार हुआ और इंश्योरेंस क्लेम डिनाई कर दिया गया। अब थ्योरी कहती है व्हाइट स्टार लाइन ने ओलंपिक को टाइटैनिक का नाम दे दिया और टाइटैनिक को सीक्रेटली हटा दिया। प्लान ये था, ओलंपिक को टाइटैनिक बनाकर यात्रा पर भेजो, इसे ओशन में डुबाओ और नया जहाज दिखाकर इंश्योरेंस में करोड़ों कमाओ। फोटोज में भी डिफरेंसेस दिखे हैं। कुछ विंडोज डिजाइन एलिमेंट्स ओलंपिक जैसे थे, ना कि टाइटैनिक जैसे। तो क्या सच में टाइटैनिक कभी गया ही नहीं? अब आते हैं इस मिस्ट्री के सबसे पावरफुल नेम पर, जेपी मॉर्गन। वो टाइटैनिक को फाइनेंस कर रहे थे और खुद उस यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन लास्ट मिनट पर उन्होंने अपना टिकट कैंसिल कर दिया। क्यों? टाइटैनिक पर 3 बड़े बिजनेसमैन भी ऑन बोर्ड थे, बेंजामिन इसिडोर स्ट्रॉस और जॉन जैकब एस्टर। ये तीनों फेडरल रिजर्व सिस्टम के विरोधी थे। कुछ लोग मानते हैं कि मॉर्गन ने उन्हें जानबूझकर जहाज में भेजा ताकि वो रास्ते से हट जाए, यानी ये एक प्लान्ड एलिमिनेशन था, डिस्गाइज्ड एज एन एक्सीडेंट। ऑफ कोर्स कई हिस्टोरियंस इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। उनके अनुसार टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक कॉम्बिनेशन था, स्पीड, पुअर विजिबिलिटी और वार्निंग्स को इग्नोर करना। लेकिन कुछ चीजें फिर भी क्वेश्चनेबल है। क्रू को आइसबर्ग वार्निंग्स मिली, फिर भी एक्शन नहीं लिया गया। लाइफ बोट्स कम क्यों थे? रेस्क्यू शिप नियर बाय होने के बावजूद मदद देर से क्यों पहुंची? 1990 में जब रैकेज मिला तो डैमेज पैटर्न भी कुछ एक्सपर्ट्स को अनयूजुअल लगा। और सबसे बड़ी बात, टाइटैनिक का रैक आज भी ओशन में है, लेकिन उसमें बहुत से सीक्रेट्स दबे हुए हैं। अब सवाल है, क्या ये सारी कॉन्स्पिरेसी सच है या फिर सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन है? जेपी मॉर्गन जैसे बिलियनियर्स की पावर उस दौर में अनलिमिटेड थी। अगर उन्होंने कुछ छुपाया तो शायद आज भी हमें सिर्फ वो वर्जन बताया जाता है जो सेफ है। लेकिन एक चीज तय है, टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो एक कहानी है लॉस, ग्रीड और मिस्ट्री की। तो आपको क्या लगता है, टाइटैनिक एक हादसा था या एक सोची समझी साजिश? नीचे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ऐसी डीप रियल लाइफ मिस्ट्रीज पसंद है तो चैनल माइंड अनफोल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा है एक अनकहा सच।